हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों 70 BPSC के लिए करंट अफेयर्स का ये मैराथन वीडियो दोस्तों इस चैनल पर चल रहा है। इससे पहले दोस्तों विजन IAS से प्लेसेज इन न्यूज़ वर्ल्ड का दोस्तों इस चैनल पर करवा दिया गया है। इस मैराथन वीडियो में, आज के इस मैराथन वीडियो में दोस्तों इंडिया के जितने भी प्लेसेज न्यूज़ है जो वन लाइनर है दोस्तों उसको कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी करंट अफेयर्स दोस्तों विजन से पढ़ा रहे हैं ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 70 BPSC के लिए, तो इसको कम से कम 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का फेमस जगह क्या है। ये मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़ है दोस्तों, तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर जो वेटलैंड है दोस्तों, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, तवा रिजर्वायर को दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, मध्य प्रदेश से SJVN लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशनड द 19 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट खंडवा मध्य प्रदेश। खंडवा दोस्तों मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कमीशन किया है किसके द्वारा दोस्तों, SJVN लिमिटेड के द्वारा, ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात का है ये, अंडर सागर माला प्रोग्राम सेंटर इज डेवलपिंग द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। मतलब दोस्तों सेंटर जो है सागरमाला प्रोग्राम के तहत नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में दोस्तों स्थापित कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और उसके बाद दूसरा फैक्ट है दोस्तों, यूनिट 4 ऑफ इंडिजीनस 700 मेगावाट काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। ये काकरापार जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, ये उसका यूनिट 4 जो है इंडिजीनियसली मतलब होता है दोस्तों स्वदेशी रूप से स्टार्टेज कर रहा है, वर्किंग दोस्तों खुली रूप से ये कर रहा है, शुरू किया गया है यहाँ पर काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कर्नाटक का फेमस है दोस्तों, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैज एस्टेब्लिश्ड 16 टन्स ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश। तो लिथियम रिसोर्सेज दोस्तों ये मध्य प्रदेश में 16 टन स्थापित किया है लिथियम रिसोर्सेज को, किसने, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। उसके बाद द्वारा दोस्तों नेक्स्ट है तमिलनाडु का देखिए करंट न्यूज़ में क्या है। तमिलनाडु का है दोस्तों नजरायन बर्ड सेंचुरी, ये वेटलैंड दोस्तों ये रामसर साइट में शामिल किया गया है, नजरायन बर्ड सेंचुरी। दूसरा है दोस्तों काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी दोस्तों रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा नजरायन और काजू वैली दोस्तों ये तमिलनाडु का है, और तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों टेराकोटा पाइपलाइन जो है ये अनअर्थ खोजा गया है दोस्तों एट खिलारी इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, ये तमिलनाडु का है, वहाँ पर टेराकोटा पाइपलाइन दोस्तों खोजा गया है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ अप्रूव ए प्रपोजल टू नोटिफाई गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ के द्वारा दोस्तों प्रपोजल अप्रूव किया गया है, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार का में दोस्तों, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब्स गुरमर नाम है दोस्तों उसका, ऑन गयाज ब्रह्म योनी हिल्स। गया के ब्रह्म योनी हिल्स में दोस्तों ये गुरमर नाम के एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब की खोज किया गया दोस्तों, गया के ब्रह्म योनी हिल्स में एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब गुरमर, ब्रह्म योनी हिल्स गया में है दोस्तों बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा त्रिपुरा का, त्रिपुरा में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिनाइड दैट फ्लड इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश वेयर कॉज्ड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डुम्बूर डैम ऑन गुमती रिवर पर जो है दोस्तों डुम्बूर डैम है, उसको खोलने के कारण जो है दोस्तों ये फ्लड जो है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बांग्लादेश में आया है, उसको डिनाइड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, तो इसमें बस आप याद रखिएगा डुम्बूर डैम जो है ये गुमती रिवर पर है, त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। उसके बाद है असम दोस्तों, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लाइकली टू थ्रीटेन हुलॉक गिवन हैबिटेट। ये जो है दोस्तों हुलॉक गिवन हैबिटेट ये असम में है, और ये दोस्तों ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है कर रहा है वहाँ, इससे हुलॉक गिवन हैबिटेट को दोस्तों खतरा है इससे। उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट हो गया।
ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसमें दोस्तों ये जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स हैं, तो इसको दोस्तों चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेज को। पहला है दोस्तों देखिएगा लद्दाख। लद्दाख के बारे में है क्या, एक अध्ययन में पाया गया है कि लद्दाख में मैग्नेटोफॉसिल युक्त रॉक वर्निस, मैग्नेटोफॉसिल युक्त रॉक का नाम है वर्निस दोस्तों, ये अंतरिक्ष में रहने योग्य वातावरण की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये लद्दाख चर्चा में है। क्या मिला है यह लद्दाख में, मैग्नेटोफॉसिल युक्त रॉक वार्निस, जो अंतरिक्ष में रहने योग्य वातावरण की पहचान करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों लद्दाख में स्थापित भारत के ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ने 116 मीटर लंबे इमारत के आकार के क्षुद्र ग्रह की तस्वीरें खींची है। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने के दौरान इस क्षुद्र ग्रह की तस्वीरें खींची गई। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है लद्दाख के लिए। लद्दाख का ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप में खींचा है दोस्तों ये इमेज। उसके बाद मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश का जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ देखिए सिर्टोबैगस साल्विनिया नामक एक विदेशी होस्ट विशिष्ट बीटल ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारनी जलाशय सतपुरा बांध से आक्रामक खरपतवार साल्विनिया मोलेस्टा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश चर्चा में है। तो याद रखिए क्यों चर्चा में है। सिर्टोबैगस साल्विनिया नामक एक विदेशी होस्ट विशिष्ट बीटल ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारनी जलाशय, जो सतपुरा बांध से बना है दोस्तों, सारनी जलाशय से आक्रामक खरपतवार साल्विनिया मोलेस्टा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद गुजरात में देखिएगा, राजकोट में दोस्तों, गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईकॉल का उद्घाटन किया गया है गुजरात के राजकोट में। उसके बाद कर्नाटक दोस्तों, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के मांड्या निदेशालय ने, याद रखिएगा दोस्तों, कि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या जिले दोस्तों में 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की है। कर्नाटक में दोस्तों मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने असंगठित परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने वाले नियम को अधिसूचित किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है केरल। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने एस्क्वाइलस हीमा की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे केरल में अरब सागर के पास शक्तिकुलंगरा फिशिंग हार्बर में खोजा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, केरल में खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक द्वारा एस्क्वाइलस हीमा की एक नई प्रजाति। इसे दोस्तों केरल में अरब सागर के पास शांतिकुलंगरा फिशिंग हार्बर में खोजा गया, शांतिकुलंगरा फिशिंग हार्बर में। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर दोस्तों 300 आर्टिफिशियल रिफ्स यानी कृत्रिम भीतियाँ स्थापित की गई है। आर्टिफिशियल रिफ्स यानी कृत्रिम भीतियाँ दोस्तों स्थापित किया। कितना? रामेश्वरम तट पर 300 रिफ्स। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अंडमान द्वीप दोस्तों क्यों चर्चा में है, क्योंकि एक नए अध्ययन में चार्ल्स डार्विन फ्रॉग, नाम याद रखिएगा, अंडमान द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चार्ल्स डार्विन फ्रॉग जो है प्रजाति द्वारा पेड़ पर उल्टे होकर अंडे देने के अनोखे व्यवहार का पता चला है। यह प्रजाति अंडमान द्वीप में पाई जाती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन फ्रॉग मेढक की प्रजाति मिली है जो पेड़ पर उल्टे होकर अंडे देने यानी अपसाइड डाउन स्पावनिंग के अनोखे व्यवहार का पता चला है। यह प्रजाति अंडमान द्वीप में है, इसलिए तो फ्रॉग से याद रखिएगा अंडमान द्वीप में उल्टे होकर अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोल माइंस की सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के गेवरा को याद रखिएगा और कुसमुंडा कोयला खदान को जरूर याद रखिएगा। ये worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला माइंस में दोस्तों दूसरा पे गेवरा आता है और चौथा पे कुसमुंडा कोयला खदान आता है जो छत्तीसगढ़ का है। तो याद रखिएगा गेवरा दूसरा पे, कुसमुंडा चौथा पे। पूछेगा गेवरा और कुसमुंडा क्या है दोस्तों, ये कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ में मिला है, पाया जाता है, जिसको worldatlas.com के द्वारा दोस्तों विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला माइंस में शामिल किया गया है। उसके बाद याद रखिएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र
NLFC का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री दोस्तों कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र NLFC का उद्घाटन किया है। उसके बाद नेक्स्ट आइए दोस्तों, असम के मोइदम्स, याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। असम के मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट है। 43 दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट है मोइदम, असम के मोइदम, याद रखिएगा असम के मोइदम्स, यूनेस्को का 43वीं साइट शामिल हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में एक नई पादप प्रजाति फलोगैकैंथस सुधांशु खेसारी की खोज की गई है ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने ताले वन्यजीव अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों से फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्स फ्रॉग, याद रखिएगा फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्स फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ये भी याद रखिएगा, ताले वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, ताले वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में एक नई पादप प्रजाति मिली है फलोगैकैंथस सुधांशु खेसारी की खोज की गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए उत्तराखंड में दोस्तों केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर में दोस्तों भारी हिमस्खलन, गांधी सरोवर जो है केदारनाथ मंदिर के पास, उसमें भारी हिमस्खलन की चपेट में वो दोस्तों आ गया है। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया ये। इस वीडियो में दोस्तों जून 2024 विजन आईएएस से प्लेसेज इन न्यूज़ में दोस्तों इंडिया के इम्पोर्टेंट प्लेस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों पहला है दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन हुआ है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, चिनाब रेल ब्रिज का ट्रेन का पहला ट्रायल रन शुरू हुआ है रियासी ज़िले में जो बना है जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दोस्तों श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है, चौथे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में। तो इसको भी याद रखिएगा श्रीनगर को। उसके बाद दोस्तों आज मध्य प्रदेश, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के दूसरे पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश में है, जिसको चीता का दूसरा परिघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है गुजरात दोस्तों, गिर वन्य से 6 एशियाई शेर बारदा वन्यजीव अभयारण्य में पलायन कर गए हैं। यानी कि याद रखिएगा गुजरात की ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गिर वन से 6 एशियाई शेर बारदा वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में दोस्तों वहाँ पलायन कर गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में, याद रखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड बंदरगाह दोस्तों वधावन में निर्माण करने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में के वधावन, याद रखिएगा दोस्तों ग्रीनफील्ड बंदरगाह। उसके बाद कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक सरकार ने कोलार गोल्डफील्ड KGF खदान से फिर से सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कर्नाटक सरकार जो है दोस्तों ये कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक में है, वहाँ से फिर से सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देगी है। कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक KGF कर्नाटक कोलार फील्ड, यहाँ पे लोकेशन याद रखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों आंध्र प्रदेश कई विद्वान श्रीकाकुलम की भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश इसलिए चर्चा में दोस्तों क्योंकि वहाँ कई विद्वान जो है श्रीकाकुलम की भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा को श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं। उड़ीसा के दोस्तों श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उसके चारों दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों असम में तीव्र शहरीकरण के कारण ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तीव्र शहरीकरण के कारण असम में दोस्तों ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। दूसरा है दोस्तों फैक्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में धारीदार
सिसिलियन की एक नई प्रजाति खोजी गई है। धारीदार सिसिलियन की दोस्तों नई प्रजाति काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में खोजी गई है। दूसरा है असम के कामाख्या मंदिर में दोस्तों अम्बुबाची मेला शुरू हो गया है। असम के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारतीय शोधकर्ता ने सियांग घाटी में पैरा ट्रेचिना नीला नामक नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश चर्चा में। अब सियांग घाटी कहाँ पे है दोस्तों? सियांग घाटी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पर पैरा ट्रेचिना नीला नामक नीले रंग की चींटी पैरा ट्रेचिना नीला नामक नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। आज दोस्तों इस वीडियो में जो है मई 2024 के प्लेसेज इन न्यूज इंडिया का जो है विजन आइस मैगजीन से उसको दोस्तों देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लद्दाख का जो है इम्पोर्टेंट प्लेस याद रखिएगा। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK की सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत जो है POK की सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किया जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है भारत सरकार ने। सक्सगाम घाटी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है दोस्तों, जिस पर चीन द्वारा दोस्तों सड़क बना रहा है, उसका भारत सरकार ने विरोध किया है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव अधिकारियों ने ब्लू सीप सहित हिमालयन आइबेक्स की आबादी का अनुमान लगाने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश दोस्तों चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव अधिकारी ने ब्लू सीप सहित हिमालयन आइबेक्स की आबादी का अनुमान लगाने। नेक्स्ट है राजस्थान दोस्तों। राजस्थान में वैज्ञानिकों को राजस्थान के चुरू जिले के ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिक्स स्पाइडर मिली है। तो इसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्रीन लिक्स स्पाइडर कहाँ मिली है? राजस्थान के चुरू जिला के ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। नेक्स्ट आइए दोस्तों राजस्थान से ही प्लेसेज इन न्यूज में है कि दक्षिणी राजस्थान से सेमल के वृक्षों के लुप्त होने से वनों और आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये दक्षिणी राजस्थान के से दोस्तों सेमल के वृक्ष लुप्त हो रहे हैं, उससे वन और आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है कर्नाटक में हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक के हम्पी में दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक के हम्पी में। नेक्स्ट है लक्षद्वीप दोस्तों। वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के अगती द्वीप के पास समुद्री जल में सी एनीमोन में व्यापक ब्लीचिंग की परिघटना को दर्ज किया है। लक्षद्वीप के अगती आइलैंड पे दोस्तों समुद्री जल में सी एनीमोन में व्यापक ब्लीचिंग विरंजन की परिघटना को दर्ज किया है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल। केरल ने मंदिरों में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल दोस्तों मंदिरों में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओलियंडर फूल के जहर से 2 महिलाओं की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया है। ओलियंडर फूल दोस्तों केरल में, जिसमें 2 महिला की मौत हो गई है दोस्तों। ये मंदिर में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना दर्ज की गई है। पेरियार नदी कहाँ है दोस्तों? केरल में। उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में दोस्तों। नेक्स्ट है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम चंद्रयान-3 मिशन के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। बैटिलिप्स चंद्रायनी रखा गया, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के से समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मिली है, जिसको चंद्रयान-3 के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रायनी रखा गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश दोस्तों। भारत में 200 वर्षों के बाद कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड मेढक को फिर से देखा गया है। तो आंध्र प्रदेश की चर्चा में दोस्तों यहाँ 200 वर्षों के बाद कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, जहाँ श्रीलंकाई गोल्डन बैक्स मेढक को फिर से देखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में क्या मिला है दोस्तों? मिजोरम के हैंगपुई नेशनल पार्क में एक दुर्लभ अर्धपरजीवी स्थलीय पौधा का नाम क्या है दोस्तों? फेथिरोस्पर्मम लुसाइओरम। फेथिरोस्पर्मम लुसाइओरम पाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम के
होंगपुई नेशनल पार्क में, इसको याद रखिएगा। दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, असम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञान लिया है। असम में दोस्तों एनजीटी ने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में विनिर्माण संबंधी गतिविधि के संदर्भ में संज्ञान लिया है। याद रखिएगा, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम। नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में रेड पांडा, लाल पांडा देखा गया है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में लाल पांडा देखा गया है। नेक्स्ट है मेघालय दोस्तों। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने 2014 में मेघालय में राइट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बावजूद मेघालय के ईस्ट जनजातियाँ हिल्स जिले में 26,000 परित्यक्त कोयला खदानों में से अभी तक किसी को भी बंद नहीं किया गया है। तो इसको बस याद रखिएगा, मेघालय में राइट होल माइनिंग दोस्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है 2014 में एनजीटी द्वारा। उसके बाद बिहार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में है दोस्तों। इसे कबरताल आर्द्रभूमि या कांवर ताल भी कहा जाता है। ये सूखती जा रही है, इसलिए चर्चा में दोस्तों। ये बेगूसराय में है और ये 2020 में दोस्तों रामसर लिस्ट में शामिल हुआ है। तो दोस्तों ये ख़त्म हो गया है आज दोस्तों। इस वीडियो में जो है अप्रैल 2024 के प्लेसेज इन न्यूज़ इंडिया का बारे में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, समय न खर्च करते हुए दोस्तों, क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत 70 बीपीएससी के लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, पहला है सियाचिन ग्लेशियर। ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? यहाँ है दोस्तों, ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर इसको कहते हैं। ये ऑपरेशन मेघदूत के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय नियंत्रण में लेने के 40 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर भारतीय थल सेना और वायु सेना ने समारोह आयोजित किया है, इसलिए दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर इम्पोर्टेंट है। 40 वर्ष पूरे हुए हैं ऑपरेशन मेघदूत के तहत दोस्तों। तो ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला गया? सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों। उसके बाद कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित के कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है, इसलिए दोस्तों कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों गुजरात पुरातत्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ के परता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता चला है। कहाँ दोस्तों? गुजरात के कच्छ के परता बेट में इतना साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता चला है। पुरातत्वविदों ने को गुजरात के कच्छ में पानंधरों लिग्नाइट खादान में एक विशाल शिकारी सांप का जीवाश्म मिला है। इसे वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। वासुकी इंडिकस कहाँ मिला है? गुजरात के कच्छ में दोस्तों, लिग्नाइट खादान में। याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में मिला है वासुकी। उसके बाद विशाखापट्टनम दोस्तों आंध्र प्रदेश तो चर्चा में है दोस्तों। देखिएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम तट पर अचानक बहुत अधिक संख्या में जहरीली पर्पल जेलीफिश की उपस्थिति की सूचना मिली है। इस घटना को जेलीफिश ब्लूम भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम तट पर मिला है, इसलिए चर्चा में। नेक्स्ट है दोस्तों पथिमलाई गुफा। ये तमिलनाडु में है दोस्तों। पथिमलाई गुफा ये तमिलनाडु के, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? तमिलनाडु के कुमतीपत्ती में शरारती तत्वों ने एक गुफा में उत्कीर्ण शैलचित्रों को नुकसान पहुंचाया है। माना जाता है कि यह चित्रकला 3000 साल पुरानी है। इसको याद रखिएगा, पथिमलाई गुफा तमिलनाडु में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मधुमलई तमिलनाडु में है। मधुमलई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों में मैंगे नामक बीमारी का प्रकोप फैल गया है, इसलिए चर्चा में है। मधुमलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आइए पुलिकट झील। तमिलनाडु की सरकार पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को गैर अधिकृत डीनोटिफाई करने की योजना बना रही है। कौन दोस्तों? तमिलनाडु गवर्नमेंट, इसलिए चर्चा में है पुलिकट झील। ये दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की योजना बना रही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ग्रेटर निकोबार द्वीप में दोस्तों सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में, यहाँ पे दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड में सोम्पेन जनजाति, जिन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, और यह जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG कहलाते हैं दोस्तों।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप चीतल हिरणों की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है। चीतल हिरण की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी अंडमान निकोबार द्वीप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फनीगिरी तेलंगाना में दोस्तों फनीगिरी तेलंगाना के हेरिटेज विभाग ने सूर्यापेट जिले तेलंगाना के फनीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल से संबंधित सिक्कों का भंडार खोजा है। इक्ष्वाकु काल से संबंधित सिक्कों का भंडार खोजा गया कहाँ दोस्तों? तेलंगाना में फनीगिरी, तेलंगाना के फनीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल के सिक्के। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय। मेघालय में शिकारा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह जीनस बेक्वार्टिना से संबंधित है, जीनस बेक्वार्टिना। नेक्स्ट है दोस्तों तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में है। तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फिलारा को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में खोजा गया है। पहली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों केसरिया स्तूप, ये बिहार में है दोस्तों। केसरिया स्तूप ये बिहार सरकार विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप को वैश्विक टूरिज्म का एक केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है बिहार सरकार। तो केसरिया स्तूप कहाँ है दोस्तों? बिहार में, और ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आज दोस्तों जो है इस वीडियो में मार्च 2024 के प्लेसेज इन न्यूज इंडिया के कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश में दोस्तों भारतीय पंचांग गणना पर आधारित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश में दोस्तों पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में, नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कोचरब आश्रम अहमदाबाद में है। फिर से विकसित किए गए कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। यह पहला आश्रम था जिसे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निर्मित कराया था। कोचरब आश्रम अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद दोस्तों गुना मध्य प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। ये गुना मध्य प्रदेश गेल इंडिया लिमिटेड ने देश की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस SSLNG इकाई विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थापित की है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थापित की है। तो इसलिए याद रखिए गुना मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नागपुर महाराष्ट्र क्यों है फेमस न्यूज में? क्योंकि भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर में शुरू किया गया है। भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद तेलंगाना दोस्तों। हैदराबाद तेलंगाना ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। तो ये इसलिए न्यूज में है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइएगा तूतीकोरिन, याद रखिएगा तूतुकुडी तमिलनाडु में है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है। कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट दोस्तों ये तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। तूतुकुड़ी तमिलनाडु में दोस्तों कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। तूतुकुड़ी तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट। उसके बाद दोस्तों पुडुवेली वाटरशेड क्षेत्र तमिलनाडु में है। एरी टैंक नेटवर्क को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2024 प्रोग्राम में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। एरी नेटवर्क को दोस्तों वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड वॉच 2024 प्रोग्राम में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ये कडुवेली वाटरशेड क्षेत्र है दोस्तों जो तमिलनाडु में। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट है पांडवुला गुटालू तेलंगाना में दोस्तों। भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ने जियो हेरिटेज स्थल पांडवुला गुटालू के संरक्षण पर बल दिया है। ये गुटालू कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में, जिसको जियो हेरिटेज स्थल के संरक्षण पर बल दिया है।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, इन्होंने जियो हेरिटेज स्थल घोटालू के संरक्षण पर बल दिया है, जो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है सेला सुरंग दोस्तों, सेला टनल सेला सुरंग दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन किया है। तो सेला सुरंग कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पटना बिहार, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का पटना में उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों इस वीडियो में जो है भारत के दोस्तों प्लेसेज इन न्यूज़ देखेंगे, और ये दोस्तों फरवरी 2024 के न्यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विजन ISS दोस्तों है प्लेसेज इन न्यूज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कर्नाटक में है, याद रखिएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। यहाँ एक नई प्रस्तावित रेलवे लाइन, याद रखिए, नीलाम्बूर टू नंजनगुड रेलवे लाइन, ये बांदीपुर नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। लोग दोस्तों संभावित पारिस्थितिकीय प्रभावों को लेकर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों कसारगोड केरल दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को पहली बार केरल के कसारगोड जिले में देखा गया है। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि कसारगोड कहाँ पे है? केरल में है। ये उत्तर अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल दोस्तों केरल के कसारगोड में पहली बार देखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये केरल में है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और BPCL कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। क्योंकि ये दोस्तों विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है कौन? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और BPCL दोनों दोस्तों। उसके बाद ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हो रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है ये जो है दोस्तों, ये है नेक्स्ट कंगायम, ये तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिलनाडु में कंगायम के नज़दीक 11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों की खोज की गई है, इसलिए कंगायम दोस्तों चर्चा में है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है, और राज्य ने प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित कुदावोलाई प्रणाली पर आधारित झांकी निकाली थी। कुदावोलाई ये दोस्तों तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों ये रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में है? आंध्र प्रदेश के रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य में पिछले कई वर्षों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं देखा गया है दोस्तों, इसलिए ये रोलापाडू वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, ये चर्चा में है। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपुरा क्यों चर्चा में है दोस्तों? त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा माध्यम में परीक्षा देने के लिए रोमन और बंगाली लिपियों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। तो कोकबरोक भाषा के माध्यम से, यानी कोकबरोक जनजाति कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है दोस्तों, इन्होंने त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा माध्यम में परीक्षा देने के लिए रोमन और बंगाली लिपि के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कोकबरोक भाषा कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में है। ये 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेटर काजीरंगा में भारतीय घड़ियाल देखा गया है। 75 वर्ष के बाद दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय घड़ियाल को देखा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ख़त्म हो गया दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों इस वीडियो में आपको जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स में प्लेसेज इन न्यूज जो है दोस्तों इंडिया का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला देखिएगा वडनगर मेहसाना, ये गुजरात में है दोस्तों। वडनगर मेहसाना ये IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में वडनगर में दोस्तों 800 ईसा पूर्व यानी 800 BC की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। वडनगर मेहसाना में दोस्तों ये IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार मिले हैं। 800 BC के मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं वडनगर मेहसाना गुजरात में। नेक्स्ट है दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व ये दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है दोस्तों, दोनों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व नागपुर महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो याद रखिएगा ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई
पार्क बन गया है, डार्क स्काई पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रिकालीन आकाश को स्पष्ट रूप से देखने लायक बनाने, प्रकाश प्रदूषण को रोकने और खगोल विज्ञान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मीनचिन पडावू केरल में है दोस्तों। मीनचिन पडावू ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्र सरकार, कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी किया है। एनजीटी दोस्तों, यह नोटिस केरल के कासरगोड जिले के मीनचिन पडावू के पहाड़ी क्षेत्र में एडोसल्फान की डॉपिंग करने की शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, एनजीटी दोस्तों केंद्र, कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी किया है जिसमें मीनचिन पडावू के पहाड़ी क्षेत्र में एडोसल्फान की डंपिंग करने की शिकायत मिलने के बाद ये नोटिस जारी किया है एनजीटी के द्वारा, इसलिए चर्चा में आया है दोस्तों। नेक्स्ट है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये दोस्तों तिरुनेलवेली में तमिलनाडु में है। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है दोस्तों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, याद रखिएगा। काकरापार दोस्तों गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में है। भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भावी पावर यूनिट के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है, भारत और रूस दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों चिन्नार, याद रखिएगा चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की जिला केरल में है दोस्तों। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। हाल ही में केरल के चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन उदबिलाव देखा गया। यूरेशियन उदबिलाव कहाँ देखा गया दोस्तों? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो याद रखिएगा चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की जिला केरल में है, जहाँ यूरेशियन उदबिलाव देखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। ये दोस्तों BR अम्बेडकर की प्रतिमा है दोस्तों, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दोस्तों BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये पूर्वी कामेंग जिला जो है असम अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों। पक्के पागा व हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों का शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सिक्किम। भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया है। तो ये याद रखिएगा, सिक्किम में पहली बार दोस्तों दुर्लभ तिब्बती भूरे रंग की भालू को सिक्किम में देखा गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आज इस वीडियो में दोस्तों। प्लेसेज न्यूज़ जो है दिसंबर 2023 के जितने भी प्लेसेज न्यूज़ हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला देखिएगा प्लेसेज न्यूज़ में गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ दोस्तों विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बन्नी घास भूमि, गुजरात में है, याद रखिएगा बन्नी घास भूमि कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाने की दोस्तों मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, बन्नी घास भूमि गुजरात में। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा कलकर मुनथन थुराई तमिलनाडु में है दोस्तों। ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कलकर मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पादप प्रजाति इम्पेशंस करूपू स्वामी की खोज की है। तो इसलिए दोस्तों ये याद रखिएगा मुंडन थुराई तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एन्नोर, तमिलनाडु में है एन्नोर। ये चक्रवात मिचोंग के कारण दोस्तों आई बाढ़ के कारण चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हो गया था। तो याद रखिएगा एन्नोर दोस्तों इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर चक्रवात मिचोंग आया था, उसके कारण बाढ़ के कारण चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में दोस्तों तेल का रिसाव हुआ था। चक्रवात मिचोंग याद रखिएगा एन्नोर तमिलनाडु में आया था। उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी।
मियावाकी टेक्निक का उपयोग करके दोस्तों वृक्षारोपण करेगी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा, छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में, इसलिए चर्चा में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये किसामा हेरिटेज विलेज नागालैंड में है दोस्तों। किसामा हेरिटेज विलेज नागालैंड में, यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण आयोजित किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में दोस्तों मनाया जाता है, और ये पाके हॉर्नबिल फेस्टिवल जो था वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों किसामा हेरिटेज विलेज नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, ये है दोस्तों पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFNCC क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने PDWS यानी पोंग डैम वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचित किया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए चर्चा में दोस्तों। तो आप बस इसको याद रखिएगा, पोंग डैम वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में दोस्तों नवंबर 2023 के प्लेसेज इन न्यूज़ इंडिया के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट है ये देखिएगा, पहला है दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ पे है? पंजाब में है दोस्तों। शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटेलम धातु मिली है। तो टेंटेलम धातु ये दोस्तों पंजाब के सतलज नदी में दोस्तों टेंटेलम धातु मिला है शोधकर्ताओं को। उसके बाद दोस्तों सांभर झील राजस्थान में है। एक शोधकर्ताओं ने हरित शैवाल की अत्यधिक चरम वातावरण में जीवित रहने की क्षमता का पता लगाया है। सांभर झील राजस्थान में है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है दो गुजरात में है दोस्तों। गुजरात ने घोल प्रजाति की मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। गुजरात जो है दोस्तों ये घोल प्रजाति की मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई थी, इसलिए दो गुजरात दोस्तों चर्चा में है। उसके बाद पणजी दोस्तों गोवा में, यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 54वें संस्करण का आयोजन दोस्तों गोवा पणजी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दोस्तों कदलुंडी नदी दोस्तों कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड केरल में दोस्तों कदलुंडी नदी है, याद रखिएगा। कदलुंडी नदी कोझिकोड केरल में है। विशेषज्ञों के अनुसार कदलुंडी नदी का पंख मैदान सिकुड़ रहा है। इसका प्रभाव कुडलुंडी सामुदायिक रिजर्व पर पड़ रहा है। कोझिकोड को दोस्तों ये भी फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। UCCN में दोस्तों शामिल किया गया है। कोझिकोड को दोस्तों यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक दोस्तों C40 यानी C40 सिटीज़ के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों C40 सिटी के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है, इसलिए दोस्तों बेंगलुरु चर्चा में है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल जिले के देवरगट्टू में बन्नी उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ है। तो बन्नी उत्सव दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा, मुदीचू थलापल्ली तेलंगाना में है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। मुदीचू थलापल्ली तेलंगाना में है। तेलंगाना में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला है। यह 3000 वर्ष पुराना है, तो इसको याद रखिएगा। तेलंगाना में लौह युग की जियोग्लिफ वृत्त मिला है जो 3000 वर्ष पुराना है, इसकी चर्चा में है थलापल्ली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है लोकटक झील मणिपुर सरकार ने यह आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना संगाई हिरन को नुकसान पहुंचा रहा है। संगाई हिरन या डांसिंग हिरन इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको नुकसान पहुंचा रहा है जल विद्युत परियोजना जो लोकटक झील में बनाया गया। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में, तो ये याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसको भी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश को। और ये था दोस्तों कोझिकोड, ये याद रखिएगा दोस्तों। कोझिकोड को भी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा कोझिकोड। और ग्वालियर
मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। वीडियो में दोस्तों अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण प्लेसेज जो इंडिया का है, न्यूज इन प्लेसेज इन न्यूज इंडिया का दोस्तों, उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्लेस होगा उसको बारे में दोस्तों इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये अक्टूबर 2023 का विजन मंथली मैगजीन से दोस्तों कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, धोरदो गांव गुजरात में है, याद रखिएगा। धोरदो गांव कहाँ पे है? गुजरात में। इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। ये धोरदो गांव को याद रखिएगा दोस्तों, ये गुजरात में है। इसको UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। धोरदो गांव गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, मुलुगु जिला तेलंगाना में है, याद रखिएगा। मुलुगु जिला तेलंगाना। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय दोस्तों मुलुगु जिला तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम जनजातीय देवी समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। जनजातीय देवी समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुलुगु जिला तेलंगाना में। नेक्स्ट है दोस्तों, VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। VO चिदम्बरनार पोर्ट। चिदम्बरनार पोर्ट ये तमिलनाडु में है दोस्तों। चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मिस्र से, इजिप्ट से दोस्तों ग्रीन अमोनिया की पहली बार VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु पर आयात किया गया है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में है। तो इसको याद रखिएगा क्यों चर्चा में है। VO चिदम्बरनार पोर्ट क्योंकि इजिप्ट से ग्रीन अमोनिया की पहली बार VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु पर आयात किया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो याद रखिएगा VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है, जहां इजिप्ट से ग्रीन अमोनिया की पहली बार आयात किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास भूमि उपयोग और अन्य गतिविधि की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके, इसलिए कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों चर्चा में, ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मिलक नदी। मिलक नदी कहाँ पे है? नागालैंड में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मिलक नदी कहाँ पे है? नागालैंड में। हाल ही में रंग बदलने वाली मछली की नई प्रजाति बादिस लिमाकुमी की खोज की गई है, तो इसलिए चर्चा में है दोस्तों मिलक नदी। याद रखिएगा मिलक नदी नागालैंड में है। इसमें दोस्तों रंग बदलने वाली मछली की नई प्रजाति बादिस लिमाकुमी की खोज की गई है। बादिस लिमाकुमी मिलक नदी में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कावरताल या कवरताल आर्द्रभूमि। ये बिहार का है दोस्तों। यह झील सूखती जा रही है, इसलिए चर्चा में है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है प्लेसेज इन न्यूज इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों ये सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स होंगे दोस्तों, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों देखिएगा, सूरत गुजरात। याद रखिएगा सूरत जो है दोस्तों ये गुजरात है। गुजरात में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र KAPP3 का परिचालन शुरू हुआ है। तो सूरत गुजरात में दोस्तों ये भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है, जो सूरत गुजरात में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में तो चर्चा में है। मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो जीका वायरस का दोस्तों सबसे पहला मामला मुंबई में आया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों शिवमोगा। ये कर्नाटक में है दोस्तों शिवमोगा। यहाँ एशियाई जंगली कुत्ते का नाम है दोस्तों ढोल को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। शिवमोगा कर्नाटक में दोस्तों एशियाई जंगली कुत्ते ढोल को देखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कोल आर्द्रभूमि, जो केरल में है। कोल आर्द्रभूमि को आक्रामक विदेशज पादपों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कोल आर्द्रभूमि केरल दोस्तों चर्चा में है। आक्रामक विदेशज पादपों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है कोल आर्द्रभूमि को, जो केरल में है। नेक्स्ट है दोस्तों नाडुगनी और नीलगिरी। ये तमिलनाडु में है दोस्तों। यहाँ पे है कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर दोस्तों नाडुगनी और नीलगिरी। तमिलनाडु में नाडुगनी और नीलगिरी के वनों में शेर पूंछ वाले मकाक देखे गए हैं। शेर पूंछ वाले मकाक देखे गए हैं तमिलनाडु में नाडुगनी और नीलगिरी के वन में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों भोज आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड दोस्तों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने भोपाल में दोस्तों अपर
और आर्द्र भूमि के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी, इसलिए दोस्तों भोज वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश का वो चर्चा में रहा है। भोज वेटलैंड इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि एनजीटी ने भोपाल में अपर लेक और आर्द्र भूमि के अन्य स्थल पर क्रूज नौका को चलाने पर प्रतिबंध बैन लगा दिया है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, ये जोरहाट कहाँ है दोस्तों? असम में। ये प्राइमेटोलॉजिस्ट्स ने 1.65 किलोमीटर लंबे एक रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है, जो हालोंगा पार गिवन अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। जोरहाट क्यों चर्चा में है दोस्तों? जोरहाट असम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ 1.65 किलोमीटर लंबे एक रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया गया है, जो हालोंगा पार गिवन अभ्यारण्य से गुजरता है। याद रखिएगा इसको दोस्तों, हालोंगा पार वन अभ्यारण्य से होकर गुजरता है, इसलिए जोरहाट असम दोस्तों चर्चा में है। नेक्स्ट है दोस्तों पुराना किला दिल्ली। पुराना किला में नवीनतम उत्खनन से पता चला है कि वह नागरिकों का एक कुलीन वर्ग निवास करता था। नागरिकों का एक कुलीन वर्ग दोस्तों निवास करता था। ये कहाँ पता चला है? दिल्ली के पुराना किला में। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस मैराथन वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। इससे पहले दोस्तों प्लेसेज इन न्यूज़ वर्ल्ड करा दिया गया है और ये प्लेसेज इन न्यूज़ इंडिया है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों 70 बीपीएससी के लिए। इसलिए आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।